एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। रीडिंग ये रहेगी कि अगर आपकी लाइफ में ब्लॉक्स आ रहे हैं एक के बाद एक और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इविल एनर्जीज इफेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है, जो कि आपकी लाइफ में चीज़ें आसान नहीं हो रही, चाहे काम के मामलात हैं, लव लाइफ के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, चीज़ें ख़राब से ख़राब हो रही हैं। अगर आपको फियर है कि कहीं ये ब्लैक मैजिक तो नहीं, अगर आपको फियर है कि कहीं ये किसी की बुरी नज़र तो नहीं, देन ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चन यही रहेगा। ये रीडिंग होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। इसकी सिर्फ एक ही रीडिंग है सबके लिए। अगर आपके साथ मैसेजेस मैच करते हैं और अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो इस रीडिंग से आप गाइडेंस ले सकते हो। इसके अलावा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी, सो जो चीज़ें मैच हो रही हैं पिक करो, गाइडेंस पिक करो एंड लीव द रेस्ट। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। सो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में इविल एनर्जी का इन्फ्लुएंस है जो कि आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रही है इन वन वे और द अदर या नहीं। अक्सर होता क्या है, बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग, मुझे एक सिनेरियो देना है कि अक्सर लोगों के साथ ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स हो जाते हैं या फिर आप अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप अपना खुद का कंट्रोल लूज़ कर जाते हो। तो आपको लगने लगता है कि शायद कोई और चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है, जबकि इन एक्चुअलिटी आपके अपने फियर्स, आपकी नेगेटिव इनर चैटर जो होता है माइंड का, वो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। सो हमेशा अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो, बजाय इसके कि ये फ़ौरन सोच लो कि वो काला जादू किसी ने कर दिया या किसी और के पास इतनी पावर है। कोई भी आपकी लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करो, चाहे वो ब्लैक मैजिक के थ्रू क्यों ना हो। अगर आप लो वाइब्रेशन पे हो, सिर्फ तभी आप उसको आपको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू। अगर आप प्रोटेक्टेड हो तो आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। तो मेक श्योर कि आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो कि हाउ इट वर्क्स। सो हर चीज़ को इससे कनेक्ट नहीं करो कि काला जादू कर दिया किसी ने, या अक्सर लोगों का बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ नहीं भी हुआ तो उनके ऊपर हो जाता है, बिकॉज उनका बिलीव ही ये होता है कि कुछ ज़रा सा हुआ नहीं तो आपके ऊपर काला जादू हो गया या किसी की बुरी नज़र लग गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग, आई डोंट नो हाउ डू दे एक्ट और बिहेव लाइक दैट, लेकिन ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो कोशिश किया करो अंडरस्टैंड करने की कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं वो किस लिए आ रहे हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस या इविल आई का इन्फ्लुएंस है, हाँ या ना। चाहे वो लव लाइफ है, काम के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपकी लाइफ काफ़ी हद तक स्लो पेस पे है राइट नाउ। शायद डिलेज आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, इसके लिए भी आपको, इस वजह से भी आपको लगता होगा कि चीज़ें शायद जितनी स्लो हैं उसकी वजह से आपको लगता होगा कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जबकि पॉसिबिलिटी अभी तक की कार्ड के हिसाब से, जो पहला कार्ड हमने लिया उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है। बट येस, हो सकता है कि डिलेज हो, लेकिन डिलेज होना डजंट मीन कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, किसी ने किसी की बुरी नज़र लग गई है। अभी तक की एनर्जीज के साथ इट्स अ नो, मुझे नहीं लगता। जस्ट दैट के डिलेज हैं विच इज़ फाइन, लेकिन कभी कभी डिलेज आपके लिए अच्छे होते हैं, बल्कि आई वुड से कि हमेशा अच्छे होते हैं। जस्ट दैट के आपका उसको हाउ यू परसीव इट और हाउ यू टेक दैट डिले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेजॉरिटी सिचुएशंस में जब कोई डिले होती है चीज़, वो आपके लिए उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी ज़रूर होती है। तो जस्ट गो ईजी अराउंड इट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 9 ऑफ वांड्स, डिलेज हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उसका काफ़ी हद तक क्रेडिट आपको खुद ही जाता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी और का इन्फ्लुएंस आ रहा है। आपकी खुद कुछ चीज़ें हैं जो कि आप या तो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो डिलेज की वजह से, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक बनना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप खुद एक ब्लॉक बन रहे हो अपनी लाइफ में, अपने पाथ में, और चीज़ें ऑलरेडी स्लो हैं, लेकिन आपकी थिंकिंग का जो वे है वो उसको और स्लो कर जाता है। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को अलाइन रखो। कहीं ना कहीं आपकी अलाइनमेंट नहीं है, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड उससे बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मेक श्योर कि आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ उस चीज़ को, उस चीज़ से अलाइन करने के लिए। जैसे सपोज़ अगर हम बात करें कि आप फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक इंसान को चाहते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको प्रपोज करे और इस तरह की चीज़ें, देन आपके दिल में, दिमाग में उस इंसान को लेकर इतने ज़्यादा फियर है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, अभी कहीं वो ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। जब आपको इस तरह के फियर होते हैं तब आप रिसेप्टिव एंड पे नहीं होते हो,
आपने अगर कोई दुआ की है, आप जब तक उसको रिसीव नहीं करने के एंड पे होगे, जब तक आपके दिमाग में फियर होगा कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, तब तक दुआ कबूल होती ही नहीं है। यू हैव टू बी ऑन द रिसेप्टिव एंड। आपने दुआ की, आपको यकीन होना चाहिए कि जब आपने ऐसे हाथ उठाया या जैसे भी आप दुआ करते हो, आपकी वो दुआ पूरी हो जाती है। लेकिन यकीन मैटर करता है, आपका फेथ मैटर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप चीज़ों को खुद ही सोच कर जो है वो ब्लॉक बना लेते हो। डिले है तो उसके बारे में आपने पूरी स्टोरी बना ली होगी कि शायद ये रीज़न हो सकता है, शायद वो रीज़न हो सकता है। पॉजिटिव नहीं सोचना, उल्टा सोचना है। उल्टा सोचोगे तो चीज़ें और ब्लॉक होती हैं, जिसकी वजह से और स्टैग्नेशन और एक लाइफ में जो है वो चीज़ें आगे बढ़ने की बजाय एक रुक जाती हैं। रुकने से आपको और फियर आएगा, रुकने से आपके दिमाग में और हज़ार चीज़ें आएंगी कि पता नहीं शायद ये रीज़न हो सकता है, शायद वो रीज़न हो सकता है। फिर आप सोचोगे कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, फिर आप सोचोगे कि नहीं मैं इस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो वो आप अपने माइंड में और जो स्टोरीज बना के ब्लॉक करते हो, वो उससे और ब्लॉक आ जाते हैं। अभी तक की एनर्जी से मुझे नहीं लगता कि कोई और इंसान आपकी लाइफ में एक काला जादू के थ्रू या बुरी नज़र के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है। राइट नाउ मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके खुद के किया कराए का जो है वो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। राइट नाउ आपके माइंड में जो चलता है वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है राइट नाउ, विच इज़ ऑल इन योर हेड। अगर आप चेंज कर लो, अपने आप को अलाइन कर लो जिससे आप डिज़ायर करते हो उस चीज़ के साथ, तो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो सकती हैं। काम के मामलात हैं, लव के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, कुछ भी एरिया है जिसमें आपको स्टेगनेशन नज़र आ रही है राइट नाउ, ये डिले नज़र आ रहे हैं। जैसे सपोज आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया, डिले है तो आपके जहन में हज़ार चीज़ें आ जाएंगी। ओ माय गॉड, लेकिन वीज़ा अभी तक नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्वेश्चन नहीं करना आपने उसको, आपने बस यकीन रखना है और आपने लेट गो करना है। उस थॉट को दिमाग से निकालना है। कुछ चीज़ें आप पकड़ के बैठ जाते हो जो कि आपको नहीं करनी है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द सन, द जजमेंट। आपका बिलीफ आपकी दुआओं पे बहुत कम है। अगर वो दुआ पे आपका बिलीफ हो जाए एक स्ट्रॉन्ग हद तक, तो आपकी लाइफ में वो मुश्किलें जो हैं, वो डिलेज जो हैं, वो आएंगे ही नहीं। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपका एक मैं ये नहीं कह रही आप दुआ करते होगे और आप कहोगे कि नहीं मैं तो दुआ भी करता हूँ, मैं तो पूरी भी हो जाती है, मैं तो यकीन भी रखता हूँ। बट देन हो सकता है कि आप किसी और के लिए दुआ करते हो वो पूरी हो जाती है, जब आप अपने लिए करते हो वो स्टक और स्टेगनेंट हो जाती है, वो चीज़ पूरी नहीं होती। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। अगेन उसमें इशू कहाँ आता है, क्योंकि आप अपने लिए शायद वो पॉजिटिविटी रखते ही नहीं हो अपने अंदर। आपको लगता ही नहीं कि शायद आप डिजर्विंग हो। दूसरों के लिए आप दुआ कर लेते हो क्योंकि उसमें आपकी कोई अटैचमेंट नहीं है उसके आउटकम के साथ। आपकी वो दुआ पूरी भी हो जाएगी, आप इमेजिन भी करोगे कि हाँ वो बंदा या बंदी खुश है अपनी लाइफ में एंड ऑल दैट। जब आप अपनी बात पे आते हो तब आपको लगना शुरू हो जाता है कि यू आर नॉट इवन वर्दी ऑफ इट। में भी तो आपको कहीं ना कहीं अगेन आपका मेंटल ब्लॉक ही आपको ब्लॉक करे जाता है, चाहे वो काम के मामलात में है, चाहे वो आप कोई भी दुआ करते हो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके दिल में एक फियर आने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टैग्नेशन आ जाती है और वो चीज़ें आपकी खुद के लिए मांगी हुई दुआएं जो है वो शायद नहीं पूरी होती होंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर फॉर पेंटिकल्स। लेकिन इशू जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाने का है। अगर आप वो चीज़ ख़त्म कर दो अपनी लाइफ में और ईजी होके अपने सारे, जैसे अक्सर लोग होता है आपकी लव लाइफ काम को इफेक्ट करने देते हो, काम पे कोई इशू होता है लव लाइफ को इफेक्ट करने देते हो, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपकी। अगर आपकी लाइफ में एक इशू चल रहा है तो आप अपनी लाइफ की बाकी एरियाज़ को भी स्टक और स्टैग्नेंट कर जाते हो, जो अगेन वो आपके खुद के कंट्रोल में है। आपने खुद ही अगले इंसान को पावर दे दी कि भाई तुम आके मेरी लाइफ में मेरा क्योंकि काम अच्छा नहीं चल रहा तो मेरी लव लाइफ को आके सत्यानाश कर दो। वो आप अपने खुद अपनी लाइफ का एक पावर दे रहे हो एक और चीज़ को। इसी तरह लव लाइफ में अक्सर लोग होता है, लव लाइफ में बल्कि मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है, जब आपकी लव लाइफ में इश्यूज चल रहे होते हैं तो आप काम पे या अपनी बाकी एरियाज पे इफेक्ट उसको होने देते हो, वो भी बुरे तरीके से। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप कमरे से बाहर नहीं निकलोगे 2-3 घंटे या 2-3 दिन, शायद आप अपने कमरे में रहोगे, रोगे, ये वो बाकी एरियाज आपकी लाइफ के इफेक्ट हो रहे हैं, फैमिली इफेक्ट हो रही है, वर्क लाइफ इफेक्ट हो रहा है, आप उसको होने देते हो। तो वो चीज़ है कि आप जब एक चीज़ के अंदर इतना एब्जॉर्ब हो जाते हो, आपको उसमें से निकलने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग है, चाहे वो एक ब्रेकअप है, चाहे वो एक इशू है, आप उसमें जितना एब्जॉर्ब हो जाते हो उतना ही आपके लिए टफ होता है, उतना ही आपके लिए और नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं तब तक जब तक आप उसमें से निकलते हो। तो कहीं ना कहीं आपके खुद का एटीट्यूड नीड्स टू चेंज। यहाँ पे अपने आप को ईज अप करो। एस ऑफ सोड्स और फोर ऑफ सोड्स। ओवर थिंकिंग इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट, मुझे लगता है ओवर थिंकिंग और ओवर इंडल्जेंस जो है वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉक है। और इन डायरेक्ट वी डू हैव द किंग ऑफ सोड्स। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो इशू है वो आपका अपना अपने लगाए हुए ब्लॉक्स हैं, जो कि आप
आप शायद अंडरस्टैंड करते भी हो बट देन उसके लिए एक्शन नहीं ले पाते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आए हुए सारे ब्लॉक्स बेसिकली आपके सेल्फ इम्पोज्ड हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस है, ना ही बुरी नज़र है। बुरी नज़र आपको किसकी लगेगी? आप तो खुद ही अपने लिए बुरी नज़र बन जाते हो। जो आपका एटीट्यूड है, क्योंकि द वे यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स, वो आप इतना नेगेटिव एंगल से देखना शुरू कर देते हो चीज़ों को कि वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली वो खुद से एक बुरी सिचुएशन बन जाती है। जबकि अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लो अपना और चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और अपने फेथ रखो अपनी दुआओं के ऊपर, अपना एक ईमान जो है वो स्ट्रांग करो उस चीज़ को लेकर, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस ले आओ, एक चीज़, दूसरा ये कि चीज़ों को के ऊपर ऑब्सेस करना छोड़ दो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक एक लूप की तरह एक नेगेटिव थॉट सोचने से एक और नेगेटिव थॉट आएगी, एक और नेगेटिव थॉट आएगी, एक और नेगेटिव थॉट आएगी, उस चीज़ को अवॉइड करो। जब भी आपके माइंड में कोई भी चीज़ को लेकर, लव, करियर, वर्क को लेकर नेगेटिव थॉट आती है, मेक श्योर कि उसको फॉरन स्विच करो विद अ पॉजिटिव थॉट। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपके काम में कोई मसले चल रहे हैं आपके बॉस के साथ या आपके कोलीग के साथ, और अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से कोई नया इशू ना खड़ा हो जाए, तो स्टार्ट सेइंग अ पॉजिटिव थिंग टू योरसेल्फ अबाउट दिस पर्सन। जो भी आपका कोलीग है उसका नाम लेते हुए कि वो आपको फेवर कर रहा है या कुछ भी आप रिपीट करना शुरू कर दो, ट्रस्ट मी, वो एक एनर्जी डिसअपियर हो जाती है। जो आपकी नेगेटिव थॉट होती है वो डिसअपियर हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी लव लाइफ की कोई सिचुएशन जहाँ पे आपको फियर आने लगता है कि पता नहीं उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, क्या वो किसी और के साथ है, या क्या वो मुझे मिस भी कर रहा है या नहीं, ये थॉट आने से पहले ही आपने स्विच करना है विद अ पॉजिटिव वन, जहाँ पे आप अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, बार बार बोलना शुरू कर दो कि दैट पर्सन इज मिसिंग यू, दैट पर्सन इज मिसिंग यू, दैट पर्सन इज मिसिंग यू, दैट पर्सन इज मिसिंग यू मोर देन यू आर मिसिंग दैम। जब आप ये 10 दफ़ा बोल दोगे, आपके माइंड से वो पहली वाली थॉट ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी होगी और फिर आपका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ये कांस्टेंट एफर्ट करो अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें आपकी ब्लॉक बनी हुई है राइट ना, वो ओवर थिंकिंग की वजह से हैं, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न की वजह से हैं, ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस नहीं है। कहीं पे भी मुझे उस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा जहाँ पे किसी की बुरी नज़र लगी हो। आपके खुद के हाथ पूरा कंट्रोल है आपकी लाइफ का, लेकिन आप उसको जो है वो अपने अगेंस्ट ही यूज़ कर रहे हो, जो कि गलत है। सो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे नहीं लगता कि आप में से मतलब जिन लोगों के साथ भी ये सिचुएशन रेजोनेट करे, मैच करे, आप कोशिश करो कि अपने मेंटल ब्लॉक्स रिमूव करने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच नहीं की, और अगर आपको फिर भी फियर है कि शायद आप किसी इन्फ्लुएंस में हो लव लाइफ में लेकर, काम को लेकर, तो आप पर्सनल रीडिंग 1 क्वेश्चन की वो आप परचेज कर सकते हो, जस्ट टू नो कि आप किसी ब्लैक मैजिक या इवल आई के अंडर इन्फ्लुएंस हो या नहीं। बट जिन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच होगी उनमें से कोई भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो मे बी मतलब 1-2 हो सकते हैं कि जिनके साथ स्टिल एक इशू हो ब्लैक मैजिक का या इवल आई का, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मैं कहूँगी 99% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपके खुद के बनाए हुए ब्लॉक्स हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर एनालाइजिंग की वजह से, जो कि आपकी लाइफ में आपको एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल तक आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू करोगे या पॉजिटिविटी की तरफ अपना माइंड जो है वो स्विच करोगे, और कांस्टेंट एफर्ट के जैसे एक नेगेटिव थॉट आई काम से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, उसको फॉरन स्विच करो। अगर इन लॉज के साथ आपके मसले मसाइल हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मदर इन लॉ ऐसी है या फादर इन लॉ ऐसा है, तो स्विच दैट थॉट, और वो फॉरन चेंज हो जाता है। वो फॉरन एक नेगेटिव जो एक एनर्जी बनना शुरू होती है ना एक थॉट से, वो डिसअपियर होकर पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी। सो मेक श्योर कि इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करो और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।